नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेकल टीवी चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस खास दिन उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप पूरी श्रद्धा से कथा सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक राज्य में हर कोई देवउठनी एकादशी का व्रत रखता था। राजा से लेकर प्रजा, नौकर चाकर और यहाँ तक कि जानवर भी इस दिन अन्न नहीं खाते थे। एक दिन दूसरे राज्य का एक आदमी राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, रोज तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस आदमी ने शर्त मान ली। जब एकादशी का दिन आया तो उसे फलाहार दिया गया, लेकिन उसने राजा से कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न खाने दीजिए। राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार राजा ने उसे आटा, दाल और खाना बनाने का सामान दे दिया। वह नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने भगवान को बुलाना शुरू किया, आइए भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पीतांबर पहने भगवान ने उसके साथ प्रेम से भोजन किया। भोजन के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज, इस बार मुझे दुगना सामान दीजिए। पिछले बार का खाना मेरे और भगवान के लिए पूरा नहीं पड़ा। ये सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, मैं इसे सच नहीं मान सकता। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। उस आदमी ने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो इस बार मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा छिपकर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। उस आदमी ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा। वह शाम तक बुलाता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उसने कहा, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका और उसके साथ भोजन किया। खाने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा को समझ आया कि व्रत और उपवास का कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध न हो। राजा ने मन से व्रत रखना शुरू किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल मेकल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।